Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learn from Basic to Advanced English. I am Shama Rawat. आज की वीडियो देखने के बाद अगर आपने आज की वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक देख ली तो आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम्स लेके आई हूँ। ऐसी इडियम जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते ही बोलते हैं, है ना। ऐसे वाक्य, तो उन वाक्यों को हटा के इडियम्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं आइए देखते हैं। 15 है ये, ठीक है। इनमें से आपने कुछ 5 भी लर्न कर लिए या 5 भी आपने इंटरकेट कर लिए अपनी डेली स्पीकिंग में, तो यू विल सी द डिफरेंस। द फर्स्ट वन इज बस ये आखिरी बार था। कितनी बार होता है ना लाइफ में, बोलते बस ये आखिरी बार था, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगी, बस ये आखिरी बार था, मैंने ये डिश आज ट्राई करी है बनाना, आई ट्राइड कुकिंग, बस इसके बाद ये मुझसे नहीं होगा, अगर आज नहीं बनी तो बस ये आखिरी बार था, इसके बाद मैं तुमको फ़ोन नहीं करूँगी, ठीक है। तो उसकी जगह आप बोल सकते हैं दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है। जिसका मतलब होता है बस ये आखिरी बार था। दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ, ट्रस्ट मी आई वोंट कॉल यू आफ्टर दिस, ठीक है। मूविंग ऑन टू नंबर 2, एक दिन में कुछ नहीं होता। कितनी बार बोलते हैं ना, दूसरों को देख के हम कहते हैं कि वो कितना अच्छी पोस्ट पे है, गवर्नमेंट पोस्ट पे है, या कितना अर्न कर रहा है, या उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो बोलते हैं ना एक दिन में कुछ नहीं होता। There are so many sleepless nights, sleepless days that the person has spent, है ना। उसने इतनी जद्दोजहद करी है, इतना हार्डवर्क किया है, एंड therefore इतना हार्डवर्क करने के बाद आज वो वहाँ पहुँचा है। तो एक दिन में कुछ नहीं होता। कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल है, बहुत रिच है, बहुत फेमस है, तो एक दिन में नहीं बना, है ना, उसे काफ़ी साल लगे, है ना। तो इसका एडवांस तरीका या एडवांस ईडियम अगर आपको किसी को बोलना है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, या आप इंग्लिश की बात ले लीजिए, अगर मैं बोलूँ यू कम अक्रॉस सर्टन चैनल्स और यू कम अक्रॉस सर्टन पीपल हु आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड दे आर प्रो इन स्पीकिंग इंग्लिश, एंड यू से सी क्या इंग्लिश भी बोल रहा है ना। आपको बोलना है कि एक दिन में कुछ नहीं होता है ना, बहुत साल लगे हैं, बहुत महीने लगे हैं इसको, तो आप बोलेंगे रोम wasn't built in a day। अगर सामने वाला फेमिलियर है इस इडियम के, देन तो वो समझ जाएगा कि ओके द पर्सन इज ट्राइंग टू से दैट देयर इज सो मच हार्ड वर्क, देयर इज सो मच blood and everything goes into the making of anything, ठीक है। So the Rome wasn't built in a day, ठीक है, टाइम लगता है हर एक चीज को। नंबर 3 इज जैसा करोगे वैसा भरोगे। बोलते हैं ना कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, है ना। अच्छी चीजों का नतीजा अच्छा होता है, बुरे कामों का अंजाम बुरा होता है। तो इसका एडवांस ईडियम क्या है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ओके। What goes around comes around, so be careful what you are investing in and what is your friend circle। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसे काम आप कर रहे हैं। बुरा करेंगे तो बुरे का नतीजा बुरा ही मिलेगा, और अगर अच्छा करेंगे तो अच्छे का नतीजा अच्छा ही मिलेगा। जैसा करोगे वैसा करोगे। What goes around comes around, okay। नंबर 4 इज खतरनाक काम की पहल करना, है ना। खतरनाक काम का लिटरली ये मतलब नहीं है कि आपको बोल दिया जाए क्लिफ से जंप लगानी है या बहुत ऊंची माउंटेन से आपको जंप लगानी है, बट there are certain aspects in a life, there are people who kind of who take very vital and very crucial decisions in their life। खतरनाक काम करने से पहले वो सोचते नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, लोग अपना अच्छे एमएनसीज में दे आर वर्किंग, बट उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं, एंड दे काइंड ऑफ दे इन्वेस्ट इनटू न्यू स्टार्टअप्स, है ना, और वो अच्छा अर्न भी करते हैं। तो वो क्या एक तरह से खतरनाक काम ही हुआ ना, कि अच्छी खासी जॉब छोड़ के आप एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। तो इसको आप बोलेंगे टू बेल अ कैट, ओके। ये इडियम है टू बेल अ कैट, ओके। नेक्स्ट इज बेकार काम करना, निरर्थक काम करना जिसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको आप बोलेंगे टू ब्रिंग पोल्स टू द कैसल, ठीक है। कैसल मतलब
टू ब्रिंग कोल्स टू द कैसल, कोल्स इज कोयला। अब लिटिल मीनिंग तो यही है, कोई कैसल है, कोई महारानी या कोई महाराजा का कैसल है, वहाँ पे कोयला लेकर आना, इसका कोई मतलब नहीं है। But in English, when you say to bring coals to the castle, is that you are doing work that is just not fruitful, that will end in no result. उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है? So find a work that does not bring coals to the castle, ठीक है? ऐसा काम ढूंढिए जो कैसल में कोल्स ना लेके आए, मतलब निरर्थक कार्य ना हो, ठीक है? Then number 6, it is दिखावे के लिए काम करना, दिखावे के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए काम करना, है ना? तो इसका आप इडियम होता है टू प्ले टू द गैलरी। अब दिखाने के लिए क्या कौन काम करते हैं? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि पॉलिटिशियन है, सारे एक जैसे नहीं होते, लाइक आई सेड बिफोर आल्सो, कुछ पॉलिटिशियन दिखावे के लिए काम करते हैं, ठीक है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग टू द गैलरी, द पॉलिटिशियन said very emotional words, emotional sentences on the tragedy that had happened, ठीक है? जो भी बुरा हादसा हुआ उस पे दिखावे के लिए मंत्री जी ने बहुत ही इमोशनल शब्द बोले, इमोशनल वाक्य बोले कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और लास्ट में कुछ भी नहीं। सो टू प्ले टू द गैलरी, ठीक है? देन इस खतरे का सामना वहां जाकर करना। अब खतरे का सामना वहां जाकर करना मतलब सामने ऐसी कोई एक्टिविटी कर देना या ऐसा कोई एक्शन करना जो एक्सपेक्टेड ना हो, उम्मीद से परे हो। एग्जाम्पल अगर मैं आपको देके समझाऊं, पहले तो इडियम समझते हैं। खतरे का सामना वहां जाकर करना तो बोलेंगे टू बियर्ड द लायन इन हिज डेन। अब इसका लिटिल मीनिंग है कि शेर की दाढ़ी बनाना चाहते हैं यही तो मतलब हुआ लिटिल मीनिंग, है ना? बट इट हैज अ फिगरेटिव मीनिंग। सेंटेंस अगर मैं आपको दूं, डायरेक्टली आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉलिटिशियन इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, इट वाज लाइक बियर्डिंग द लाइन इन हिज डेन। कि डायरेक्टली पॉलिटिशियन से जाके सवाल पूछ लिया सोशल एक्टिविस्ट ने, एंड दैट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, मीडिया के सामने, इट वाज लाइक बियर्डिंग द लाइन इन हिज डेन। कहते हैं ना सीधा शेर के मुंह में हाथ दे दिया, वो वाली बात है, ठीक है? सो टू बियर द लाइन इन हिज डेन। नेक्स्ट इज किसी से भी भिड़ जाना। कुछ लोग होते हैं वो किसी से भी भिड़ जाते हैं, अच्छे के लिए भिड़ते हैं, बुरे के लिए भिड़ते हैं। तो दोनों ही केसेस में आप बोलेंगे टू लॉक द हॉर्न्स। क्या बोलेंगे? टू लॉक द हॉर्न्स। आई हैव अ फ्रेंड हु हैज द हैबिट ऑफ लॉकिंग हिज हॉर्न्स वेयरएवर ही गोस। मेरा एक दोस्त है जिसकी आदत है टू लॉक द हॉर्न। जहाँ कहीं भी जाता है वो भिड़ जाता है, चाहे वो अच्छे के लिए भिड़े चाहे वो गलत के लिए भिड़े, ठीक है? देयर इज मुसीबत को बुलाना जो खत्म ही ना हो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मुसीबत तो खुद ही इनवाइट कर देते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, ठीक है? तो उसमें उस केस में हम बोलते हैं टू ओपन द पैंडोरास बॉक्स, ठीक है? She was ill for the past 10 days. She was running, she had a running nose and she was down with fever. But still, she opened the Pandora's box by going in the rain and dancing in the rain. पिछले 10 दिन से वो बीमार थी, पिछले 10 दिन से उसको जुकाम, बुखार, खांसी, काफी सब कुछ था, लेकिन she opened the Pandora's box। क्या किया उसने? बारिश हुई और वहां जाके भीग गई, जिससे कि उसकी हालत और खराब हो गई। तो क्या किया उसने? मुसीबत को बुलाया, अपने आप ही मुसीबत को निमंत्रण दिया जो खत्म ही नहीं हुई। टू ओपन द पैंडोरास बॉक्स, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज जो मन में आए वो करो कितनी बार होता है ना, बोलते जो मन में आए वो करो। तो इसको आप बोल सकते हैं डू इट एज यू लाइक, ठीक है? डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है? डू वॉट एवर यू वॉन्ट। या प्ले योर ओन म्यूजिक, या play your own tune. This is more advanced. Play your own tune. Play your own music. जो मन में आए वो करो. Do not bother me. मुझे तंग मत करो. I am not involved in all this. ठीक है? तुम अपने रास्ते में अपने, कहते हैं ना भाई, आज की बात से, आज जो भी कुछ हुआ, तुम आज से अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो उसको बोलते हैं to keep in the lane। या आप बोल सकते हैं, इसकी जगह एक और आप ले लीजिए, यू गो योर्स
वे, आई गो माइन। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, या माइंड योर ओन बिजनेस, दैट इज ऑल्सो राइट। सी देयर आर मेनी, आई विल नेवर से कि एक इडियम का एक ही इडियम निकल के आता है, हिंदी का इडियम का एक ही मतलब निकल के आता है। देयर कैन बी मेनी, देयर कैन बी 2, 3 एंड मोर देन 2 and 3 idioms, ओके। जैसे इसी का यू गो योर वे, आई गो माइन, या माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम से काम रखो। बैठे बैठे मुसीबत बुलाना, ठीक है। अब बैठे बैठे मुसीबत बुलाने को आप बोल सकते हैं ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म्स, ठीक है, ओपन अ कैन ऑफ वॉर्म्स। नाउ द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वुड बी कि एक कैन है, उसमें कीड़े हैं, वॉर्म्स हैं, और वो आपने खोल दिया है। बट इफ यू से दिस in your conversation that she kind of literally she opened a can of worms, कि उसने बैठे बैठे मुसीबत को बुलावा दे दिया, ठीक है। तो तब आप बोलेंगे open a can of worms, okay। You are not studying properly and next week you have your half yearlies, you have your exams, you are just opening a can of worms by not studying properly, by not being attentive in the class, you are just by not being attentive in the class you are opening a can of worms, ठीक है। नहीं पढ़ोगे, नहीं मार्क्स आएंगे, 0 मार्क्स आएंगे, तो ये क्या है, मुसीबत को बुलावा ही तो दे रहे हैं ना। दैट इज मुझे मत सिखाओ। लिटिल मीनिंग तो आप लिख सकते हैं कि डोंट टीच मी, क्योंकि इडियम है तो इसका मैं बहुत अच्छा आपको इडियम देती हूँ, व्हिच वुड बी डोंट टीच योर ग्रैनी टू सक एग्स। I'm sure ये आप याद रखोगे। Don't teach your granny to suck eggs. I know it very well. I know how to do it. Okay? अपने काम से काम रखना, अपने काम से काम रखो। Mind your own business. Don't bother me. Keep it in the lane. ठीक है? And the last one is दूसरों को कम आंकना। कुछ लोगों की आदत होती है, उनको लगता है वो सुपीरियर है, दूसरों को कम आंकते हैं, जबकि किसी को कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो इसका होता है सेल अदर्स शॉर्ट। ही हैज अ हैबिट ऑफ सेलिंग अदर पीपल शॉर्ट, मतलब बेच नहीं रहा है, दूसरों को कम आंक रहा है। तो थे ना ये इडियम्स डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, थे ना ये इडियम इंटरेस्टिंग? राइट डाउन द कमेंट सेक्शन व्हिच वन वाज योर फेवरेट। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बीइंग विद मी।